हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अतुल अवस्थी आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। तो हम कहां पर किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? सिख धर्म। देखो, सबसे पहले हम धर्म पर क्यों बात किए, क्योंकि 6 से 7 टॉपिक हैं धर्म पे। तो हमारा लगभग सब हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा सिख धर्म। इस पर भी हमारे 3 वीडियो बने। हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले 2 वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो ऊपर से जाएगा। ठीक, कहां से? ऊपर से। नीचे से जाने के लिए 2 वीडियो तुमको देखना पड़ेगा। तो हमारा सिख धर्म पे हम कहां पर बात कर रहे थे कि देखो, पिछले वाले वीडियो में हम बंदा बहादुर जी पर बात कर रहे थे। ठीक, तो 10वें गुरु कौन से थे सिख के? गुरु गोबिंद सिंह। इनकी जब मृत्यु हो गई या इन्हें मरवा दिया गया, तो उसके बाद आए हमारे बंदा बहादुर जी। बंदा बहादुर जी का क्या काम था कि इनका प्रमुख उद्देश्य था भारत के पंजाब राज्य को सिख राज्य बनाना, और ये जहां तक अपना 99% सफल भी हुए थे। ठीक, इन्होंने इसके लिए उन्होंने लाहौगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक, क्योंकि मेन मकसद उनका था पंजाब को सिख राज्य घोषित कराना। इसके लिए उन्होंने लाहौगढ़ को राजधानी बनाया और पंजाब को सिख राज्य घोषित कराया। तो इन्होंने क्या किया था? मेन काम, सबसे ज्यादा इन्होंने मुगल सैनिकों को मारा। ठीक, बहुत लाखों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो मारा कहां पर था? मारा शाहदरा में था, इसलिए उसे किस नाम से भी जानते हैं? कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने सैनिकों को मारा। ठीक, अब जैसे 1-2 लोगों को मारो तो कभी ना कभी उसके ग्रुप के सरदार को पता तो चलेगा ही। मारते गए, एक दिन उसके सरदार को पता चला और इनको भी मरवा दिया। मारने वाला इनको कौन था? बंदा बहादुर को फर्रुखसियत। ठीक, बंदा बहादुर जी के मरने के बाद क्या हुआ कि सिख धर्म फिर से कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। जब कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, फिर सन 1798 ईस्वी में आए हमारे कर्पूर सिंह। ठीक, कौन? कर्पूर सिंह। कर्पूर सिंह की पहल पे हमारा सिख धर्म खालसा में विलीन हो गए। ठीक, लौट के खालसा में, खालसा पंथ था जिसको गुरु नानक जी ने चला था। देखो, खालसा पंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। ये अगर सिख धर्म में पूछा जाता है तो ये इसका नंबर पहले दूसरे तीसरे पूछ सकते हैं। 3 से 4 टॉपिक पूछते हैं, उसी पे ये आता है 3 से 4 टॉपिकों में पॉइंट में। ठीक, कौन सा? खालसा पंथ। इसका निर्माण मतलब इसको चला किसने था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो लौट के क्या हुआ, जब सिख धर्म विभाजित हो गया, कर्पूर सिंह आए और इस पर काम किया। लौट के हमारा सिख धर्म खालसा में विलीन हो गया। ये रहा हमारा सिख धर्म में कर्पूर सिंह आए, उसमें विलीन हो गया। ठीक, उसके बाद इसका नेतृत्व, खालसा का नेतृत्व किसने किया? ये किसके नेतृत्व में चल रहा था? जस्सा सिंह अहलुवालिया। जब सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ, लौट के खालसा में विलीन हुआ, तो किसके नेतृत्व में चल रहा था? जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में खालसा चलने लगा। ठीक, उनके नेतृत्व में हो गया। और देखो, जब खालसा में विलीन हुआ, उसका नेतृत्व किया जस्सा सिंह अहलुवालिया ने। उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर से 12 भागों में विभाजित किया गया, बटा। ठीक, बटने के बाद 12 भागों में बटा। इन्हीं 12 भागों को क्या कहा गया? मिसल। ठीक, ये पूछते हैं कि मिसल क्या था? तो जो हमारा सिख धर्म टुकड़ों में विभाजित होकर जब खालसा में विलीन हुआ, तो खालसा को 12 भागों में विभाजित किया गया, जिसे क्या कहा गया? मिसल कहा गया। ठीक, मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है। काहे का? मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। ठीक, इसका मतलब क्या है हिंदी में? इसका मतलब होता है समान। समान मतलब सभी लोग सिख धर्म में समान हैं, न उसमें कोई जाति का भेदभाव था, इसीलिए उसे मिसल कहा गया 12 टुकड़ों को। और 12 टुकड़ों में सभी आ जाते थे, तो मिसल का मतलब होता था समान, समान रूप से सभी लोग बराबर हैं।
ठीक। इसके बाद हमारे आए रणजीत सिंह। कौन? रणजीत सिंह। देखो ये भी आए, ये भी किसी उद्देश्य से ही आए, ठीक। तो इनका भी उद्देश्य बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि रणजीत सिंह के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनका पिताजी का क्या नाम था, इनके दादाजी का क्या नाम था, माताजी का कहाँ पर हुआ। तो देखो इनका नाम था, इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर को हुआ था। कहाँ पे? गुजरावाला में 2 नवंबर को, ठीक। रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुजरावाला में 2 नवंबर को, सन 1780 ईस्वी में। सन 1780 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी कौन थे? देखो 1780 ईस्वी में, ठीक। इनके पिताजी जो थे, इसी 12 दलों में से एक दल था शुकर, देखो ठीक, मिसल में से एक दल था, उसका नाम क्या था? शुकर चकिया। क्या नाम था? शुकर चकिया। देखो पहली बार नाम सुनना है, अजीब लगेगा, ठीक। तो नाम सुन के घबराना नहीं। तो शुकर चकिया कौन थे? इसी का एक दल था। किसका? मिसल का दल। मिसल तो जानते हो क्या था? मिसल का दल था। इसका एक नाम था शुकर चकिया, ठीक। अब इस शुकर चकिया का मतलब क्या था? इसके जो सरदार थे वो रणजीत सिंह जी के पिताजी थे। इसके सरदार का नाम क्या था? महासिंह। मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था, ठीक। सरदार का नाम था महासिंह, ठीक। महासिंह के यहाँ जन्म हुआ। ठीक। कहाँ जन्म हुआ था? शुकर चकिया के सरदार महासिंह के यहाँ जन्म हुआ। और इनके दादाजी का क्या नाम था? देखो इनके दादाजी का नाम था चरत सिंह। क्या नाम था? चरत सिंह, ठीक। इनके देखो इनके पिताजी का नाम महासिंह, दादाजी का नाम चरत सिंह। इन्होंने क्या किया था कि शुकर चकिया जो था, इसी को इन्होंने 12 जो दल थे, अभी का बताएं कि ये जो मिसल था, मिसल का एक दल था, ठीक। मिसल के 12 दलों में से इसको प्रमुख स्थान दिया, सबसे ऊपर रखा। शुकर चकिया को प्रमुख स्थान देने का काम रणजीत सिंह के दादाजी चरत सिंह ने किया। किसने? चरत सिंह ने, ठीक। अभी क्या बोले थे कि हम रणजीत सिंह में पैदा हुए, इनका कोई मकसद था। इनका मकसद यह था कि ये लाहौर के शासक बने। क्या? लाहौर के शासक। और कब से कब तक? सन 1798 से 99, 1 साल के लिए। 1798 से 99 तक लाहौर के शासक बने। कौन? रणजीत सिंह। सन 1798 से 99 तक लाहौर के शासक रणजीत सिंह बने। और देखो 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और राजा महाराज रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। कब? सन 1809 ईस्वी, संधि अमृतसर की। ये पूछते हैं कि अमृतसर संधियां तो पूछते हैं, ठीक। तो अमृतसर की सन 1809 में किसके बीच? महाराजा रणजीत सिंह और कौन था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ। अब ये चार्ल्स मेटकाफ कौन थे? अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, ठीक। कौन थे? अंग्रेज गवर्नर जनरल। सन 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह चार्ल्स मेटकाफ के बीच संधि हुई, ठीक।
कितनी ईस्वी में? सन 1809 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, जो रणजीत सिंह कहाँ पर? लाहौर में राज्य में राज कर रहे थे। ठीक, तो ये जो लाहौर राज्य था 4 सूबों में बढ़ गया। कौन सा? लाहौर। चार सूबों में बटा। ठीक, ये 4 सूबे कौन कौन से थे? पहला पेशावर। देखो ये जो 4 सूबे बटे आज जो है एक अलग अलग शहर के नाम से भारत में विख्यात है। पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, जिसके लिए झगड़ा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक, तो पेशावर हो गया, कश्मीर हो गया, मुल्तान एवं लाहौर, मुल्तान एवं लाहौर। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 4 सूबों में बटा हुआ था। कौन कौन से? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। इन 4 राज्यों में हमारा 4 सूबों में हमारा यह राज्य बढ़ गया। ठीक, उसके बाद जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो गई। यहां से इनका रोल समाप्त। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। ऐसे हो अभी मार देता तुम आओ। इसके बाद हमारा था अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई संधि। ठीक, कौन कौन सा? अंग्रेज एवं सिखों के बीच हुई संधि। पहली संधि हमारी कौन सी थी? लाहौर संधि। ठीक, पहली संधि लाहौर संधि। दूसरी भैरववाल संधि, भैरववाल संधि। और तीसरी तो पहले ही पढ़ा दिए, कौन सी? वो वाली अमृतसर की संधि। किसके किसके? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच संधि हुई थी। भैरववाल संधि। देखो ये लाहौर संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 ईस्वी को कब हुई थी? 9 मार्च 1846। लाहौर संधि 9 मार्च 1846। भैरववाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1800। देखो 1846 में ये भी हुई, 1846 में ये भी हुई। ये कब हुई थी? 9 मार्च को, ये 22 दिसंबर। ठीक, ये लाहौर संधि 9 मार्च 1846, भैरववाल संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। देखो भैरववाल संधि का मतलब क्या था? इसके बीच क्या हुआ था? जब महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। कहाँ पे? पंजाब में। ये लोग अंग्रेज कहाँ रहकर रहने लगे? पंजाब में ही आकर रहने लगे। भैरववाल संधि के तहत इतना मंजूर हुआ था। ठीक, और लास्ट में क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की लास्ट में क्या हुआ? पंजाब भी जब पूर्णतया हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ, ठीक, उसके बाद पंजाब भी अंग्रेजी राज्यों में विलीन हो गया। और उस वक्त शासन कौन था? शासन किसका था? उस वक्त शासन था लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, और कब हुआ था? 29 मार्च 1849। कब? 29 मार्च 1849 ईस्वी को पूर्णतया
पंजाब भी अंग्रेजी राज्यों में सबकी तरह विलीन हो गया। उस वक्त कौन था? लॉर्ड डलहौजी जी हमारे यहाँ के शासक थे। ठीक, ये तो हो गया इतना। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक, मतलब अक्सर करके पूछा नहीं जाता पेपर में, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सिख धर्म में इसी बीच एक ऐसा कांड हुआ, सब जानते हैं लेकिन परीक्षा में पूछा नहीं जाता। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर के बारे में तो सभी लोग नाम सुने होंगे। हीरे की बात आती है तो कहेंगे का कोहिनूर हीरा हो का कोहिनूर हीरा हो, तोहरा के देखा नहीं, ठीक। तो कोहिनूर हीरा इतना महंगा हीरा था जो कि भारत में था। जब लॉर्ड डलहौजी जी आए, पूरा भारत जैसे अंग्रेजी राज्यों में विलीन हुआ, तो पंजाब कहीं अलग से नहीं आया था, यही भारत का था, वो भी अंग्रेजी राज्यों में विलीन हुआ। जब पूर्णतया अंग्रेजों का भारत पर शासन हुआ, तब वहां पर जो कोहिनूर हीरा रखा हुआ था, उस कोहिनूर हीरे को लेकर इंग्लैंड भिजवा दिया गया। किसके लिए? वहां की खास महारानी विक्टोरिया के लिए। किसके लिए? महारानी विक्टोरिया के लिए कोहिनूर हीरे को भिजवा दिया गया। ठीक, ये था हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब इम्पोर्टेंट क्या, आप लोगों की जानकारी लिए बताया, बाकी पूछा नहीं जाता। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, बस यहीं से हमारा वीडियो होता है समाप्त। अब ये सिख धर्म पे हुआ हमारा पूरा वीडियो बन गया। 3 वीडियो हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तो पहले ही अपलोड हो चुका है, या थर्ड पार्ट कल अपलोड होगा। तो हमारा ये भी पार्ट देखिए और इसी तरह प्यार भर के दीजिए। ठीक, इसके बाद हम लेकर आएंगे सभ्यताओं पे, इसके बाद। लेकिन अगला वीडियो हम बनाएंगे मैथ पे।